तो दोस्तों अगर आपने इग्नो जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और आपकी एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुई है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या अभी देखिए एडमिशन एंड हो चुकी है बिल्कुल और एक्सटेंड नहीं हो रही हैं। तो अगर एक्सटेंड हो भी रही हैं तो वो क्या सीन है, ये सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन कंफर्मेशन होना अभी भी पेंडिंग है, ये सचमुच एक चिंता का विषय तो है। ठीक है, आप इसमें टेंशन तो लोगे क्योंकि कई स्टूडेंट्स की अभी देखिए ऑलमोस्ट एडमिशन कंफर्म हो ही चुकी हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बाकी हैं जिनकी एडमिशन कंफर्म नहीं हुई है। तो देखिए उसके कई रीजंस हैं। हो सकता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपने कोई प्रॉब्लम की हो जिसकी वजह से उन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन है उसको पेंडिंग में डाल दी हो और वो पहले आगे वाली एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, देन एंड में जाकर आपकी उसको एप्लीकेशन को देखेंगे। या फिर देखिए बर्डन ऑफ एप्लीकेशंस, वो तो मैंने पहले भी बताया था कि इग्नो में होता क्या है, कई बार इग्नो बहुत ज्यादा डिले कर देता है। मैंने ये भी देखा है कि कई बार देखिए स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, मेल पर बताते हैं कि सर यहाँ पर हमारी एडमिशन तब कंफर्म हुई जब हमारे एग्जाम में कुछ 20-25 दिन रहते थे। सो देखो वो क्या बंदा प्रिपेयर करेगा और क्या असाइनमेंट को वो सबमिट कर पाएगा। तो ये तो इग्नो का एक ड्रॉबैक भी है ही। ठीक है, इससे हम यहां पर पीछे नहीं हट सकते कि इग्नो ये चीजें ऐसी कर ही देता है। सब देखिए आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं अगर आपकी अब तक एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही है। अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव वे में देखें इसको, तो देखिए आपको अगर पता है आपने सब कुछ ठीक किया है, अब आप करो क्या, आप जो भी आपकी असाइनमेंट की डेट है उसके अकॉर्डिंगली अपने असाइनमेंट प्रिपेयर करके रख लो। ठीक है, और यहां फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी स्टार्ट कर दो कि आपका जो भी जिस डेट को एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, मैंने पहले कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना खुद। मैं कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि आपको वीडियो से हेल्प मिल सके। सो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी प्रोग्राम में मान लो आपने बीए में एडमिशन ली है, सो आप उसकी स्टडी को स्टार्ट कर दें। ठीक है, और जब फिर एग्जाम होंगे आपके पास टाइम होगा कि आपने पहले स्टडी थोड़ी की हुई है, अब आप डायरेक्टली एग्जाम दे लें। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि स्टूडेंट को जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरी एडमिशन कंफर्म होगी भी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी, सो वो कैसे असाइनमेंट के लिए कर पाएगा, कैसे वो एग्जाम दे पाएगा। तो इसीलिए देखिए मैंने कई वीडियोस में पहले बताया था कि साथ में आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रखो ताकि अगर यहां पर ना हो तो वहां पर आप कर पाओ। लेकिन अगर आपने वो सारी चीजें नहीं की और आप पॉजिटिव वे में ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि इग्नो ऐसा ट्रस्ट बना ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं सो आपके पास मैं बताता हूं, आपको चिंता फिर भी नहीं करनी है, आपके पास और अभी ऑप्शन है। क्योंकि देखिए अभी जनवरी सेशन में इग्नो में ही फिर से एडमिशन स्टार्ट होने वाली है। सो आपको देखिए रीजन बताया जाएगा कि क्यों आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं है। सो उससे आप देखिए फिर जब जनवरी सेशन में एडमिशन स्टार्ट होंगी तो फिर आप इग्नो में एडमिशन ले लेना। नहीं तो देखिए जनवरी सेशन में काफी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एडमिशन स्टार्ट होती हैं, लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपकी एडमिशन चलेंगी। सो फिर उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए दिसंबर में ही वो एडमिशन स्टार्ट हो जाती हैं, दिसंबर के लास्ट वीक में, हाफ मंथ में ही वो एडमिशन स्टार्ट हो जाती हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है वो 10th मंथ तो आगे वाला आने वाला है। ठीक है, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, सो सिर्फ कुछ 2-2.5 महीने ही बचे हैं। सो उसके बाद आप फिर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए वरी मत करो कि आपका साल खराब हो गया। हाँ, जो आपके एक सेमेस्टर था, अगर आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हुई सो वो जरूर आपका फिर वेस्ट कह सकते हैं या फिर आपने कुछ सीखा है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने बार बार कहा था जब एडमिशन स्टार्ट हुई थी कि साथ में कहीं पर एडमिशन लेके रखो, कोई कोर्स ही करते रहो, कोई 6 महीने का कहीं से कंप्यूटर कोर्स कर लो, कुछ ऐसी चीजें कर लो। ठीक है, अगर तो अब आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई है सो वरी की बात नहीं है, आप अपनी स्टडी करो, एग्जाम दो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन कंफर्म नहीं हुई है, अब आप चिंता में बैठे हुए हो, तो मैंने आपको यह सोल्यूशन बता दिया, या तो प्रिपरेशन करते रहो अगर लगता है कि कंफर्म हो जाएगी, अगर नहीं लगता है तो फिर भी वरी मत करो। जनवरी सेशन में फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में या फिर इग्नो में ही ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट जैसे मैंने बताए हैं वैसा करके आप एडमिशन ले लेना। ठीक है, अब ये वाली चीज क्लियर हो गई कि एडमिशन नहीं कंफर्म हुई है। अब हम सर क्या करें, बहुत कमेंट आ रहा था, इंस्टाग्राम पर डीएम आ रहे थे। अब मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहां पर डाल दूंगा। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं कि यहां पर अभी भी जो डेट है एक्सटेंड हो रही है, लेकिन वो कैसे हो रही है। अब देखिए इग्नो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स एंड जो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन नहीं ली जा सकती, लेकिन सिर्फ जो ईयरली प्रोग्राम्स हैं 20 सितंबर तक उसने कहा कि वहां पर एडमिशन अभी चल रही है। लेकिन वो तो देखो अब मतलब कि एडमिशन वो चल रही, मैं उसे कह नहीं सकता कि वो चल रही है क्योंकि ईयरली वाले ऑलरेडी पहले एडमिशन ले चुके हैं। अब तो वो लास्ट वही स्टेज पे है कि एडमिशन आप क्लोज ही समझो उसे। ठीक है, क्योंकि ईयरली प्रोग्राम में आप अभी एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, एडमिशन अभी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर अभी आप एडमिशन लेंगे तो कब जाकर वो कंफर्म होगी और कब
जाकर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। सो इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप जनवरी सेशन में फिर एडमिशन ले लेना, आप जितने भी आप रह गए हो, ठीक। और देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अब मैं कुछ लास्ट में ये बता देता हूं कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना अगर आपको जनवरी सेशन में इग्नू में एडमिशन लेनी है। सो देखो सबसे पहले अगर आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, होप सो वो आ जाएगा अब आपके पास, लेकिन नहीं आया होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी से ले लेना है, ठीक है। और आपकी फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर और जो भी रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो तो मैंने बता दिया है आपको। और अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए कुछ अप्लाई करने का आपका प्लान है सो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जरूर बनाकर साथ में रख लेना, ठीक। सो देखिए ये गाइस पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। वैसे तो मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए वीडियो बना दी है। सो अफसोस दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। जो आपको समझ आया है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर आपको इग्नू के साथ साथ जॉब्स की अपडेट, बहुत सारे कोर्सेज की अपडेट, बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी के रिव्यूज मिलते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। सो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।